क्या है दुबई के इस नकली चांद का राज? दुबई के इस नकली चांद को देखकर असली चांद भी शर्मा जाए। आखिर दुबई को नकली चांद बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई और क्यों दुबई को अजूबों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, सारी दुनिया एक तरफ और दुबई एक तरफ। जहां बाकी दुनिया में मौसम, माहौल और इंसानों के हिसाब से चीजें तैयार की जाती हैं, तो वहीं दुबई अलग ही दौलत का नशा करके बैठा है। तभी तो दुबई में कुछ भी मौसम या माहौल के हिसाब से नहीं होता, बल्कि सब कुछ शेखों के हुक्म पे चलता है। तभी तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और सबसे शानदार आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के बाद अब दुबई चांद को जमीन पर लाने का इरादा कर चुका है। अरे नहीं, यहाँ असली चांद को लाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि दुबई असली चांद की तरह एक होटल बनाने जा रहा है, जहाँ कदम रखते ही आप चांद का खूबसूरत नजारा भूल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, ये देखना तो बनता ही है कि चांद की खूबसूरती को भी पीछे छोड़ देने वाले शानदार होटल में क्या क्या होगा। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुबई को दुनिया में सबसे बेहतर बनने का अलग ही जुनून सवार है। तभी तो जब दुबई चांद पे नहीं पहुंच पाया तो उसने चांद को ही अपनी जमीन पे लाने का फैसला कर लिया, और उसी का नतीजा है कि दुबई, जिसे हम गगनचुंबी इमारतों और वहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं, वो अब अपने चांद की वजह से मशहूर होने वाला है। असल में दुबई में चांद के आकार का एक रिसोर्ट या फिर कह लीजिए कि होटल बनाने का फैसला किया गया है, जिसका डिजाइन कनाडा की कंपनी मूनवॉल रिसोर्ट तैयार कर रही है, जिसमें रिसोर्ट पूरी तरह चांद जैसा नजर आएगा, जो कि आकार में 735 फीट के करीब होगा। और इस पूरे चांद को तैयार करने के लिए दुबई ने $5 अरब का बजट तैयार किया है। यानी कि दुबई चांद को अपनी जमीन पर बनाकर खड़ा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खुशी खुशी खर्च करने को तैयार है। और इस विशालकाय और खूबसूरत चांद को बनने में 48 महीनों का वक्त लग सकता है। यानी कि धरती पर बनने वाला ये चांद मात्र 4 साल में बनके रेडी हो जाएगा। मतलब मानना पड़ेगा, जिस चीज के बारे में केवल सोचकर हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसी चीज को ये शेख लोग पलक झपकते ही तैयार कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो दुबई में लग्जरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की कोई कमी नहीं है। आपको हर एक कदम पे लग्जरी का एहसास हो जाता है और ऐसा लगता है मानो किसी चमचमाती जन्नत वाली जगह पे पहुंच गए हैं। ऊपर से यहाँ बनने वाला दुबई मॉल और अटलांटिस पाम जुमेरा लोगों के बीच कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है। लेकिन दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल्स और मॉल्स के लिस्ट में अब दुबई के खूबसूरत चांद का नाम भी लिया जाएगा। और हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे सुंदर और अनोखा रिसोर्ट हो, क्योंकि जिस हिसाब से इसे बनाने की तैयारी हो रही है वो आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिले है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये पूरा रिसोर्ट बनके तैयार होगा तो हर साल यहाँ घूमने के लिए 25 लाख से भी ज्यादा सैलानी आएंगे, क्योंकि ये रिसोर्ट लोगों की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन प्लेस बनने वाली है। अरेबियन बिजनेस की बात करते हुए मूनवॉल रिसोर्ट के को फाउंडर माइकल आर हेंडरसन ने कहा था कि दुबई में चांद की थीम वाला ये होटल शहर की पूरी अर्थव्यवस्था को पलट के रख देगा, जिससे हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्पेस टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और हम ये सब यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस रिसोर्ट में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज तक नहीं हुई हैं। सबसे पहले तो रिसोर्ट के अंदर नजारों का लुत्फ उठाने के लिए खास तौर पे मून शटल तैयार किया जाएगा, जो कि काफी हद तक रोलर कोस्टर राइड जैसा होगा, जिसके ट्रैक को रिसोर्ट के स्ट्रक्चर के सेंटर में गोलाकार में बनाया जाएगा। यानी कि अब अगर आपको अंतरिक्ष की दुनिया देखनी है तो वहां जाना जरूरी नहीं है। अब दुबई के इस रिसोर्ट में जाकर एक अलग ही दुनिया का अनुभव करेंगे। ये जो रिसोर्ट बनके तैयार होगा, ये फुल ऑन लोगों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। इसलिए इसकी ऊपरी मंजिल पे 23% हिस्सा कसिनो, 9% नाइट क्लब्स और 4% रेस्टोरेंट्स को दिया जाएगा। इस रिसोर्ट की खूबसूरती और लग्जरियस छत का 1/3 हिस्सा बीच क्लब, दूसरा 1/3 लगून और 4% हिस्सा एक खूबसूरत थिएटर के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद की थीम पर बनकर तैयार होने वाले रिसोर्ट पे 1-2 नहीं बल्कि 300 स्काई विला बनाए जा रहे हैं। अरेबियन बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि ये पूरा चांद 10 एकड़ में फैला होगा, जिसमें नाइट क्लब, वेलनेस सेंटर, 300 प्राइवेट विला और होटल रूम्स मौजूद होंगे। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जगह चांद की सतह से घिरे हुए होगी और इसमें एक लूनर कॉलोनी भी शामिल होगी। जो लोग सस्ते में स्पेस टूरिज्म का मजा उठाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे अगर आप अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं तो अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका काम बड़े सस्ते में हो जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि धरती पे बनने वाले इस चांद का नजारा असली चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और एडवेंचरस होगा। आपको बता दें, इसे बनाने से पहले ही इसमें बनने वाले विला और जमीन वगैरह को बेचने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर और क्या क्या बनेगा इस बारे में पक्के तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि हो सकता है इस रिसोर्ट के अंदर और भी कई सारी ऐसी चीजें हों जो आज तक बनाई ही न गई हों, और ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। दुबई इस तरह के कारनामे पहले भी कर चुका है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के रूप में देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील से बनकर तैयार होने वाली इस गजब की बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है, जिसके अंदर रोबोट्स की मदद से बनाई गई 1024 तरह की कलाकृतियां यानी कि आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। और जब आप इसके अंदर कदम रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप वाकई में भविष्य में कदम रख चुके हैं, जिसे लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के तौर पे भी जानते हैं।
पर इस खूबसूरती को सपने से हकीकत में उतारने में पूरे 9 साल का वक्त लग गया था। असल में ये म्यूजियम यहाँ आने वाले लोगों को स्पेशल मिशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर इनोवेशन के आइडियाज पे भी बातें होती हैं और ये आपको नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल कर भविष्य के दर्शन कराता है। तभी तो इस पूरे म्यूजियम को बनाने में 1000 करोड़ का खर्च आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मंजिला ये इमारत 77 मीटर ऊंची है और 30,000 वर्ग मीटर में इसका निर्माण हुआ है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन का कहना है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्देश्य रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि दुबई में कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो कई सारे अजूबे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तकनीकी फील्ड में अभी भी दुबई पीछे चल रहा है और ये बात दुबई को हजम नहीं हो रही। तभी तो उसने इस अनोखे म्यूजियम को तैयार करवाया है। हालांकि इसे पहले 2021 में खोले जाने की बात कही जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 22 फरवरी 2022 को औपचारिक तौर पर इसे खोल दिया और तब से इस आलीशान बिल्डिंग में कई सारे एग्जीबिशंस लगाए जा चुके हैं जो कि काफी सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुनिया की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है, क्योंकि इमारत के बाहरी हिस्से में खिड़कियां हैं जिन्हें 3D टेक्निक से इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे लगता है कि इस पर कविताएं लिखी गई हों। म्यूजियम के 7 मंजिलों में से 3 अंतरिक्ष संसाधन विकास, इकोसिस्टम और बायो इंजीनियरिंग के लिए हैं और बाकी में हेल्थ, वाटर, फूड, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी से जुड़ी कलाकृतियां रखी गई हैं, जबकि आखिरी मंजिल बच्चों के लिए है जिसमें उनके खेलकूद से जुड़ी बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक ये धरती पर पाए जाने वाले 14 सबसे खूबसूरत म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ तक कि अपने अद्भुत डिजाइन के चलते इस इमारत को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई कुछ भी करवा सकता है। अद्भुत म्यूजियम बनाने से लेकर नकली चांद को जमीन पर उतारने तक हर एक चीज करने में दुबई सक्षम है। और अब तो दुबई ने इतनी तरक्की कर ली है कि बारिश हो या ना हो, यहाँ पर नकली बारिश कराई जाती है। जहाँ एक तरफ रेगिस्तानी इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मरते हैं, तो वहीं दुबई बारिश की बूंदों से नहा रहा है। असल में जब मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होने लगती है, तो इस गर्मी से लोगों को बचाने के लिए यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। इसकी मदद से मानसून की बारिश जैसा नजारा देखने को मिलता है। गर्मी की तपन को कम करने के लिए ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जाती है, जिसे आम भाषा में क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस तकनीक में बादलों के अंदर सिल्वर आयोडीन नाम का एक रासायनिक कंपाउंड छिड़का जाता है और ऐसा करने के लिए हवाई जहाज और ड्रोन वगैरह की मदद ली जाती है ताकि बादलों के अंदर भारीपन आ सके और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में जुड़कर बड़ी बूंदों में बदल जाएं, जिससे बादल भारी हो जाएं और बरसना शुरू कर दें। इस टेक्निक से दुबई में बारिश 30% तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि सच में किसी अजूबे से कम नहीं लगता। और यही वजह है कि दुबई को अजूबों का शहर कहा जाने लगा है, क्योंकि दुबई ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो जनाब इस तरह की जानदार और शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।